ये टूटेगा ये टूटेगा, इनका ब्रेकअप होगा, करा दिया ब्रेकअप, जोड़ दो। पार्ट हो रहा है किसका, हमारा आयोनिक पार्ट जिसको हम बोलते हैं। दिस वन इज हाइड्रोफोबिक, दिस वन इज पानी के मॉलिक्यूल से अटैच रहेगा, ये पानी से प्यार करता है, पानी से अटैच। हेलो बच्चों, तो हम अपना नया लेक्चर ले आए हैं सोप के ऊपर। सोप में तुम्हें बहुत डाउट्स बनते हैं ना कि सर सोप क्या होता है, सैपोनिफिकेशन क्या होती है और क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप क्या होता है। आज के बाद बिल्कुल बाकी नहीं रहेंगे, बस कुछ मिनट तक मेरे साथ चलना, बेसिक से पढ़ाऊंगा एकदम। और अगर यहां से सवाल आता है तुमसे बिल्कुल नहीं बचेगा, बिल्कुल भी नहीं बचेगा, एकदम आराम से हो जाएगा वो सवाल। बस कुछ मिनट तक मेरे साथ चलो एकदम बेसिक से। सोप क्या होता है? सोप क्या है? सॉल्ट है। क्या है? सॉल्ट है। किसका? लॉन्ग चेन ऑफ फैटी एसिड्स का। ठीक है, देखो सोप क्या होता है, सॉल्ट है। किसका सॉल्ट है? लॉन्ग चेन ऑफ फैटी एसिड का। अगर हम सोप के एक मॉलिक्यूल्स को उठाएं तो हमें देखने को मिलता है उसमें एक लॉन्ग चेन है फैटी एसिड की, जिसको हम कहते हैं लॉन्ग चेन ऑफ हाइड्रोकार्बन। लॉन्ग चेन ऑफ हाइड्रोकार्बन विच इज हाइड्रोफोबिक इन नेचर, हाइड्रोफोबिक। और एक हेड पार्ट होता है। क्या होता है? एक हेड पार्ट होता है, जिसको हम बोलते हैं आयोनिक पार्ट है। क्या है ये? आयोनिक पार्ट है। ये क्या होता है? हमारा हाइड्रोफिलिक होता है। क्या होता है? हाइड्रोफिलिक होता है। अब सर ये हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोफिलिक क्या होता है बता दो। हाइड्रो मतलब पानी, फोबिक मतलब नफरत, पानी से नफरत करने वाला। पानी से क्या बना दिया, पानी से नफरत करने वाला है। क्या है? नफरत है पानी से। किससे नफरत है? पानी से नफरत है। और इसे क्या है? प्यार है। क्या है? प्यार है। प्यार है। प्यार किससे है? प्यार पानी से। प्यार पानी से, याद रखना इस चीज को। तो ये वाला जाकर कहाँ लगता है? हमारे ऑयल वगैरह से प्यार करता है, या फिर जो भी डर्टी चीज़ है उससे प्यार करता है। ये पानी से प्यार करता है। ठीक है, तो ये सोप क्या होता है? सॉल्ट है भाई, सॉल्ट है। अब ये सॉल्ट देखो कौन सा वाला है? सोडियम सॉल्ट है। हाँ, किसके साथ है? लॉन्ग चेन के साथ, लॉन्ग चेन ऑफ फैटी एसिड। अब ये फैटी एसिड्स कौन हो सकते हैं? हमें बुक में पढ़ने दो बस। एक पढ़ना है स्टीरिक एसिड, स्टीरिक एसिड, इसका फॉर्मूला याद रखना इसको, C17H35COOH। या फिर पाल्मिटिक एसिड, पाल्मिटिक एसिड C16H32COOH। ठीक है, ये बेसिक जनरल क्या होगा आपका? बेसिक सी एक डेफिनेशन हुई सोप की। सोप के बारे में हमने पता किया। सोप क्या होता है? सॉल्ट होता है, लॉन्ग चेन ऑफ फैटी एसिड का। यहाँ पर चाहो तो सोडियम ले लेना, चाहो तो पोटेशियम ले लेना। अब हम सीधा चल रहे हैं कहाँ की तरफ? सैपोनिफिकेशन की तरफ। तो मैं सैपोनिफिकेशन सिखाते हैं, फिर क्लींजिंग एक्शन सिखाएंगे सोप का, और चैप्टर को हम मतलब इस लेक्चर को खत्म करेंगे। ठीक है, चले आगे। यहाँ तक स्क्रीनशॉट लोगे? 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 ले लो। कौन मना करे? ले लो भाई, ले लो। हमें क्या ले लो? हमें क्या ले लो? चले? हाँ चलो सर, ठीक है, हटा दें इसको। आओ चलते हैं किसकी तरफ? तुम्हारे फेवरेट टॉपिक की तरफ, सैपोनिफिकेशन। सैपोनिफिकेशन आ जाओ। ये होता क्या है सैपोनिफिकेशन? सर ये होता है, इट इज द प्रोसेस which produce soap and glycerol ठीक है। ये सैपोनिफिकेशन क्या होती है? पहले बेसिक डेफिनेशन समझ लो। मैं तुम्हें पक्का कॉन्सेप्ट भी सिखाने वाला हूँ, टेंशन बिल्कुल लेनी नहीं है और उनको देनी भी नहीं है। इट इज द प्रोसेस ऑफ मेकिंग सोप। ये क्या है? प्रक्रिया है क्या बनाने की? सोप को किसके एक्शन से? फैट लेना है। क्या लेना है? फैट लेना है, मतलब फैटी एसिड ले लेने हैं। फैटी एसिड का मतलब अभी तो मैं दिखाया था मैंने, स्टीरिक एसिड ले लो चाहे पाल्मिटिक एसिड ले लो, और उसको रिएक्ट कराओ किसके साथ? स्ट्रॉन्ग बेस के साथ। अब वो स्ट्रॉन्ग बेस क्या होगा? या तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ले लेना या फिर सोडियम हाइड्रोक्साइड ले लेना। क्या बनके तैयार होगा? दो चीज सोप और ग्लाइसरॉल। करके दिखाते हैं। इसको रफ करूं, करके दिखाऊं, इधर करता हूं तो आ जाओ। देखो मान लो कि मेरा फेवरेट है पाल्मिटिक, मैं पाल्मिटिक को ले लेता हूं। ठीक है, इसमें क्या करूंगा मैं? स्ट्रॉन्ग बेस से रिएक्ट करा दूंगा इसको। क्या बन जाएगा? C16H32COO। ये टूटेगा ये टूटेगा, इनका ब्रेकअप होगा। करा दिया ब्रेकअप, जोड़ दो। अब ब्रेकअप के बाद जुड़ना भी तो होता है ना, वरना कम बैक कैसे होगा तुम्हारा? हाँ ये देखो Na, अब ये देखो HHO मतलब H2O। समझ पा रहे हो ना? समझ पा रहे हो ना? इसको हल्का सा हटा दूं, कोई दिक्कत तो नहीं होगी? हाँ कोई दिक्कत तो नहीं होगी। H2O ठीक है सर। ये बाइक वाले नहीं आए तो मज़ा आ जाए। हाँ हाँ, इधर देखो, ये क्या है? सोप बन के तैयार हो गया। इस सोप को क्या नाम दूं? इस सोप को मैं नाम देता हूं, ये है आपका पाल्मिटेट। क्या है? सोडियम पाल्मिटेट। क्या है ये? सोडियम पाल्मिटेट। ठीक है सर। और ये क्या है? वाटर है। क्या है? वाटर होगा। और क्या होगा? ग्लाइसरॉल की फॉर्म में होगा यार। ठीक है, डन है सर।
देखो अब तुम्हारी बुक में लिखा है कि यहाँ पर तुम्हें NaCl भी डालना होगा, कॉमन सॉल्ट, ताकि अच्छी तरीके से तुम्हारा सोप जो है वो प्रेसिपिटेट बनकर बाहर आ सके। सर समझ गए? सर समझ गए कि सैपोनिफिकेशन क्या होती है? एक प्रोसेस होती है जिसमें हम सोप को बनाते हैं। किसके एक्शन से? ये क्या ले लिया मैंने? पाल्मिटिक एसिड लिया, मतलब कि फैटी एसिड लिए, मतलब कि फैट या ऑयल ले लिया। ये क्या ले लिया? फैट या ऑयल लिया। स्ट्रॉन्ग बेस के साथ रिएक्ट कराया, उसमें NaCl को भी एक तरीके का कैटलिस्ट मान के कर लो, कुछ भी कर लो। उसका काम बस ये होता है कॉमन सॉल्ट का कि हमारा जो सोप है वो अच्छी तरीके से प्रेसिपिटेट बनकर ग्लाइसरॉल से अलग रहे, ताकि हम इजीली उसको ऑब्टेन कर पाए। क्या कर पाए? इजीली ऑब्टेन कर पाए। तो हमारे पास क्या बन गया? ये सोडियम पाल्मिटेट मतलब सोप बन गया, और पानी उसके साथ ग्लाइसरॉल होगा। ये आ गया है, तुम्हें आ गया है, कर लोगे, आसान था सैपोनिफिकेशन। अब चले, सर कहाँ ले जा रहे हो? क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप और माइसील फॉर्मेशन पर। सर माइसील फॉर्मेशन पढ़ाने वाले हो? हाँ बेटा आ जाओ, हटा दें इसको, रफ करें, ठीक है। आंसर आया? ठीक है, आ जाओ पढ़ा देते तुम माइसील के बारे में। आ जाओ सर, माइसील मिसेल बोलते हैं सर इसको, है मैं तो माइसील बनूंगा। ठीक है, माइसील, माइसील क्या होता है? स्फेरिकल क्लस्टर है। क्या है? स्फेरिकल क्लस्टर है किसका? ऑफ सोप मॉलिक्यूल्स, ऑफ सोप मॉलिक्यूल्स इसे कहते हैं माइसील। अब माइसील में क्या है? सोप मॉलिक्यूल्स। सोप मॉलिक्यूल्स क्या होता है तुम्हें पता है? लॉन्ग चेन होती है। क्या है? लॉन्ग चेन ऑफ फैटी एसिड, और एक क्या होता है? स्मॉल पार्ट होता है। स्मॉल पार्ट होता है किसका? हमारा आयोनिक पार्ट, जिसको हम बोलते हैं। दिस वन इज हाइड्रोफोबिक, दिस वन इज हाइड्रोफिलिक। मैं पहले भी बता चुका हूँ, दोबारा बता देता हूँ। हाइड्रोफोबिक है, पानी से डर लगता है और पानी को पसंद करता है, ये हाइड्रोफिलिक है। हाइड्रोफिलिक है, हाइड्रोफिलिक मतलब पानी को पसंद करने वाला। ठीक है सर। अब जब मैं इसका स्फेरिकल क्लस्टर बना दूंगा, मतलब एक स्फेरिकल अरेंजमेंट इसको दे दूंगा इस तरीके से कुछ, इधर देखना ध्यान से। ठीक है, हेड वाले पार्ट को बाहर रखेंगे, दिस इज कॉल्ड, और यहाँ मान लो कोई डर्ट लगा दी है। क्या है? यहाँ पर ऑयल है। अब ये यहाँ पर क्या है? Na+, ये तो पानी के मॉलिक्यूल से अटैच रहेगा, ये पानी से प्यार करता है, पानी से अटैच रहेगा। और ये वाला हिस्सा जो होता है ना, ये वाला जो पार्ट है इसका लॉन्ग चेन है, ये जो लॉन्ग चेन है, ये जो लॉन्ग चेन है, दिख रही है? हाँ 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 दिख रही है। तो ये वाला पार्ट किससे होता है? ऑयल से अटैच होता है। दिस इज कॉल्ड माइसील, दिस इज कॉल्ड माइसील। आ गया है तुम्हें ये? अब अगर ये तुम समझ गए हो तो क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप बहुत आसान है। अभी रफ करता हूँ और 1 मिनट भी नहीं लगेगा, तुम्हें समझ आ जाएगा हाल। तुम्हें ये समझ आ गया? याद रखना इस चीज को, हेड वाला पार्ट सेंटर से अवे होता है। हेड वाला पार्ट सेंटर से अवे होता है, जहां भी ऑयल लगेगा। टुवर्ड द सेंटर कौन होता है? हमारा ये फैटी एसिड वाला पार्ट होता है। याद रखोगे? याद रखोगे, ठीक है। आगे चले, टिंग डिंग क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप को लेकर पढ़ लेते हैं। क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप, ठीक है ठीक है। इन दिस एक्शन the hydrophobic part of molecules of soap molecule attached with dirt, oil या फिर grease, and hydrophilic part attached with water molecule. When washing them, when washed, the water become dirty and clothes clean. देखो, क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप क्या कहता है? इस एक्शन के अंदर जो हमारा हाइड्रोफोबिक पार्ट है, कौन सा पार्ट है? जो हमारा हाइड्रोफोबिक पार्ट है, ये वाला पार्ट, ये जाकर अटैच होता है किसके साथ? ये ऑयल का मान लो एक पॉइंट, एक डॉट लगा हुआ है ऑयल का इसके साथ, या डर्ट लगी हुई है ऑयल जैसी, उस पर जाकर अटैच हो जाएगा हमारा ये। और जो हमारा हाइड्रोफिलिक पार्ट है वो पानी के मॉलिक्यूल के साथ जाकर अटैच हो जाएगा। ठीक है सर, ठीक है। अब मान लो एक कपड़े पर लगा हुआ है और इस तरीके से, अब मैंने क्या करा? धोना स्टार्ट किया। तो जब धोना मैंने स्टार्ट किया ना, तो जो हाइड्रोफोबिक पार्ट है वो तो अटैच किससे? हमारा डर्ट से, और ये हमारा पानी के साथ है। अब पानी को मान लो मैंने कपड़े को निकाल दिया, कपड़े को निकाल लूंगा, जैसे मान लो ये कपड़ा था ऐसे कपड़ा नहीं होता सर, ऐसा होता है। ये क्या बना दिया? कुर्ता ले लो यार, ये कुछ मान लो ये कपड़ा तो गंदगी लगी है। अब ये हमारा है ऐसे तरीके से पानी के साथ, कपड़े को निकाल दूंगा, ये जो डर्ट पार्ट है वो इससे अटैच रहेगा और ये पानी के मॉलिक्यूल से अटैच है। तो हमारा ओवरऑल क्या होगा? कपड़ा तो साफ निकल जाएगा, कपड़ा तो साफ निकल जाएगा, और जो पानी होता है वो क्या हो जाएगा? गंदा हो जाएगा। पानी क्या हो जाएगा? गंदा हो जाएगा। तो इसमें क्या लिखा होगा? इन दिस एक्शन हाइड्रोफोबिक पार्ट ऑफ सोप मॉलिक्यूल अटैच होता है किसके साथ? डर्ट, ऑयल या ग्रीस के साथ। और हाइड्रोफिलिक पार्ट किसके साथ अटैच रहता है? हमारा पानी के साथ। अब जैसे ही मैं वॉश करूंगा तो कपड़ा हमारा एकदम साफ निकलेगा, क्योंकि जितना भी कुछ है ये अटैच है इसके साथ, ये इससे अटैच ही रहेगा, और हमारा पानी गंदा हो जाएगा और कपड़े साफ हो जाएंगे। वाटर बिकम डर्टी एंड क्लोथ बिकम क्लीन। आ गया है?
आ गया है, ठीक है, क्या ये तुम्हें आ गया है? आसान था, ठीक। तो आज अभी के लिए इतना ही। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम्हें ये लेक्चर अच्छा लगा होगा, तुम्हें सैपोनिफिकेशन आ गया होगा, तुम्हें क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप आ गया होगा, माइसिल फॉर्मेशन आ गई होगी और बेसिक डेफिनेशन ऑफ सोप भी आ गया होगा, ठीक है। इस सब चीज़ को याद रखना और अगला लेक्चर भी जल्द आएगा, मज़ा आएगा तुम लोगों को पढ़ने में, ठीक है। और चलते हैं फिर।